प्रातःकालीन बेला में बच्चों आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक का काव्यांश भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी जो पाठ आपके सामने ये 2 दिन से आपके सामने जो चल रहा था, पाठ का नाम है वे आँखें। क्या नाम है? वे आँखें। और इस पाठ को लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जैसा कि प्रसंग जो है इस प्रकार से है कि किसानों की जो दुर्दशा है, चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हो, चाहे स्वतंत्र भारत के समय में हो, ठीक नहीं है। किस प्रकार से किसानों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो काव्यांश 3 में महाजन लोगों ने, साहूकारों लोगों ने किस प्रकार से किसान को ऋण जाल में फंसा करके उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए। तो काव्यांश 3 में इसी का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पाठ्य पुस्तक में तीसरा काव्यांश देखेंगे। एक बार मैं उसकी लाउडली रीडिंग आपके सामने कर रहा हूँ। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वर्धों। वर्धों का मतलब होता है बरधों की जोड़ी। वर्धा कहते हैं बैल को, बुलक्स। बरधों की जोड़ी। कुर्क, कुर्क का मतलब होता है नीलाम हो गई। महाजन जो किसान को ब्याज देता है, तो इसका भाव उजड़ गई मतलब सब नष्ट हो गई, बेकार हो गई। चुभती है अर्थात दिल में खटकती है। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि साहूकार ने अपने ब्याज के ऊपर से आज चलाते चलाते किस प्रकार से किसान को पंगु बना दिया। बिका दिया घर द्वार, साहूकार के ब्याज की वजह से किसान का घर द्वार, बैलों की जोड़ी, सब कुछ बिक गई। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क बरधों की जोड़ी। भाई पहले रुपया पैसा दे दिया उसके पास जितना था, इसके बाद भी साहूकार का ऋण चुकता नहीं हुआ। फिर साहूकार ने परेशान किया उसको। फिर महाजन का ब्याज आ गया तो उसने अपने बैलों की जोड़ी थी जो, वो भी नीलाम कर दी कि चलो भाई, ये सुबह शाम दोनों टाइम हमें परेशान करते, बैलों की जोड़ी नीलाम कर दी। बैलों को औने पौने दामों में बेच दिया। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। बैलों की जोड़ी नीलाम होने के बाद भी महाजन का, साहूकार का ब्याज नहीं चुका, तो उसकी जो बहुत सबसे लाडली प्रिय, जो सफ़ेद, उजरी का मतलब सफ़ेद गाय थी, जो उसको दूध देती थी पीने के लिए, उसके परिवार को खाने के लिए, पीने के लिए, तो वो भी महाजन का ब्याज चुकाने के लिए गाय भी चली गई। वो ऐसी गाय थी कि उसके सिवा उसका कोई और दूध नहीं निकाल सकता था। पास दुहाने आने देती, किसे कब पास दुहाने आने देती। एक तरह से दुख का एहसास करता हुआ, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसके जीने का सहारा था, जिससे किसान को प्रेम था, वो सब कुछ छिन गया। उसकी खेती छिन गई, उसके बैलों की जोड़ी चली गई, उसकी प्रिय गाय चली गई, उसका बेटा चला गया, सब कुछ चला गया। अब किसान इस संसार में अकेला हो गया। अब वो क्या खाए, क्या कमाए। इस प्रकार से इस काव्यांश में किसान की जो स्थिति है, उसकी जो दुर्दशा है, का चित्रण किया गया है। इस काव्यांश को बच्चों पढ़िए और पढ़ करके
इसका जो भावार्थ है वो पूरा निकालने की कोशिश करें। इसकी जो भाषा शैली है बहुत सरल है और साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आँखों का तारा आँखों में नाचा करती एक मुहावरा है, अर्थात उसके आँखों के सामने ही कोई दृश्य सामने बार बार आना। इस प्रकार से ये काव्यांश यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।